मुझे भी 50 साल हो गए इस बस्ती में आते आते। और उस पारिवारिक उसके अनुसार मैं चौथी पीढ़ी में आ रहा हूँ। बाबा जी गरीब साहब, दादाजी रामधारी साहब, हुजूर रामदास जी महाराज इस बस्ती में पदार्पण करते रहे। मुझे भी सौभाग्य मिला इस बस्ती में आने। लेकिन जब सत्संग शुरू करते हैं तो ये बात हर साल कहनी पड़ती है कि इस मोहल्ले से आवाज आती है। तन की स्थिरता के लिए, यानी इंद्रियों की स्थिरता के लिए, मन की स्थिरता के लिए, विचारों की स्थिरता के लिए, और यहाँ तक आता है कि भावों की स्थिरता के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। दुनिया के कार्य मन की खुराक देने के लिए, बुद्धि की खुराक, इंद्रियों की खुराक, विचारों की खुराक, भावों की खुराक देने के लिए आयोजन होते हैं। संतों का सत्संग स्थिरता के लिए। ये मानता हूं कि बच्चे छोटे होते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माता पिता अगर शाम को, सुबह को या और अपने समय में बैठ की बातों में न उलझ कर अगर शांत रहते हैं तो बच्चों को भी वो संदेश मिल जाता है। बात करने से पहले याद दिलाऊं तुम्हें, इतिहास में अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ है कुलीज नाम का, और वो सबसे ज्यादा कम बोलने वाले नेताओं में हुआ। लोग उससे कहते थे कि साहब, अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद आप बहुत कम बोलते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो उस कुलीज ने बात कही थी कि अगर भविष्य में मुझे फिर मौका मिला इस पद पर पहुंचने का, तो मैं बिल्कुल न बोलूंगा, बिना बोले ही अपना कार्य पूरा कर जाऊंगा। इतनी बड़ी बात थी उसकी। वो आदमी नेता, जबकि नेताओं का बोलने से काम चलता है। जितने ज्यादा बोलते हैं इतने ही उनका प्रसार होता है। लेकिन वो आदमी कहता कम बोलने से काम जो चल जाता है। जितने भी दुनिया में विवाद खड़े होते हैं, जितने भी बाद में दुनिया में झगड़े खड़े होते हैं, जितने भी दुनिया में दुश्मनियां पैदा होती हैं, बोलने से पैदा होती हैं। और यदि तुम नहीं बोलते हो, ना कोई विवाद होता, ना झगड़ा होता है, ना कोई दुश्मनी होती है। बिना बोले ही तुम्हारे सारे काम हो जाते हैं। जब तुम माँ के गर्भ क्षेत्र में पलते हो तो तुम्हारी अकल, तुम्हारी भागदौड़, तुम्हारी इंद्रियों की सारी उथल पुथल, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सब शांत पड़े रहते हैं, और प्रकृति की तरफ से तुम्हारे भ्रूण के विकास, हम लोग को सारी संपदा है तुमको मिलती रहती है। जहां सत्संग होता है, जहां तुम परमात्मा की सारी नियामतों को अपने भीतर समेटने के लिए आते हो, जहां तुमको आज न कल न परसों, मैं ज्यादा दिन की तो कामना नहीं करूंगा, आखिर हजारों वर्ष जीने के बाद भी तुमको एक दिन चुप होना पड़ेगा, जिसे हम दूसरी भाषा में सिमटना कहते हैं, मरना कहते हैं।
तो क्या वहां चिल्लाते जाओगे? वो चुप ही तुम्हारी यात्रा होगी सूक्ष्म जगत की। और ये जो सत्संग होता है, ये सूक्ष्म जगत में प्रवेश कराने का माध्यम होता है। इसलिए शांत बैठना सीखो। और यदि संसार की ज्यादा ही परतें तुम पे जम गई हैं, संसार के ज्यादा ही विकारों में और विषयों में तुम लिप्त हो गए, खो गए हो, सत्संग में तुम्हारी रुचि नहीं होती है, संसार की सारी बातों में तुम्हारी रुचियां बढ़ती चली जाती हैं, तो कम से कम औरों पे तो रहम करो, औरों को तो सत्संग सुनने दो, अपनी हाय हुल्लड़ से उनको तो लाभ लेने दो। तुम अपना अकेले ही नुकसान कर लो, औरों का तो नुकसान मत करो। इसलिए मुझे दोबारा न कहना पड़े कि शांत रहो। राधा प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 25 दिसंबर सन 2023 ईस्वी की शाम, अब तो अखबारों में हमारे गुरु ज्ञान मिशन के कैलेंडर में भी छपने लगा है खेरिया पातल सहारा खोर्द अलीगढ़ का, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का नाम, जो गुरु ज्ञान मिशन आज ऑल ओवर इंडिया ये सब प्रदेशों में बाहर भी विस्तार हो गया है। दूर दूर से खेरिया पातल और मास्टर हीरालाल जी, प्रिंसिपल हीरालाल जी और भाई राजेंद्र सिंह जी का नाम खूब दूर दूर तक हो गया है। खेरिया पातल में आज सरोज सेवा धाम आश्रम में सत्संग हो रहा है और काफी दूर दूर से प्रेमियों के जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अगर दूरी के हिसाब से कहूं तो यहाँ गोवा की भी हाजिरी है और सत्संग मेरी चौथी पीढ़ी पहले से इस गांव में लागू है। हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अध्यात्म का जो निष्कर्ष है वो सब मेरे बुजुर्गों ने, मेरे महापुरुषों ने अपने वाणियों के द्वारा, चाहे वो सार वचन है, चाहे वो अनमोल वचन है, चाहे वो आत्मज्ञान है, चाहे और हमारा कबीर मंशूर है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या हमारी रविदास रत्नावली है, या जितने भी धर्म ग्रंथ हमारे महापुरुषों के हैं, सबकी शिक्षाएं यहाँ हो चुकी है। एक सत्संगी था, उसके पिता दादा वह स्वयं महापुरुषों संत सतगुरु से जुड़ा हुआ था। आज का सत्संगी, आज से 100 साल पहला सत्संगी काफी अंतर रखता है। आज का सत्संगी अपनी श्रद्धा में, अपनी आस्था में, अपनी सेवा में, अपने वचनों में बुद्धि का प्रयोग करने लगा है। पहले सत्संगी बुद्धि का प्रयोग कम करते थे, आस्था, श्रद्धा, सेवा का प्रयोग ज्यादा करते थे। तो 3 पीढ़ियां बड़े आराम से गुजर गई। सत्संग करते थे, आरती पूजा करते थे, भजन करते थे, कोई संसार के काल माया की दुनिया के कर्मों का आवरण नहीं चढ़ा था, बस जीते थे सत्संग के दायरे में, सदगुरुओं के दिशा निर्देशन में, और समय गुजारते थे भजन ध्यान में। प्रारंभ कर्मों का अभ्युदय कहें या वातावरण का प्रभाव कहें, उनके जो बच्चा पैदा हुआ
वो बिगड़ैल बच्चा पैदा हो गया। शराब पीता था, मांस खाता था, जुआ भी खेलता था, और भाषा उसकी ऐसी भक्ति हो गई थी कि जब भी किसी से वार्तालाप करता था गालियां ही निकलती थी, और गालियां भी ऐसी निकलती थी जो अशोभनीय होती थी, और अशोभनीय भी ऐसी होती थी जो मारपीट झगड़ा कर देती थी, मुकदमे शुरू हो जाते। जब वो बिगड़ैल बच्चा होने लगा तो कुछ लोगों ने कहा उसके पिता से, भाई साहब तुम्हारा बच्चा तो बहुत बदतमीज हो गया है, तुम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हंस गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन ये तुम्हारा बच्चा तो किसी भी मानवता के दायरे में नहीं है, तुमको कैसे नींद आती हो? जैसा कि किसी शरीफ आदमी की औलाद बायात निकल आती है, शराबी निकल आती है, ज्वारी निकल आती है, कबाबी निकल आती है, व्यभिचारी निकल आती है, लफंगे निकल जाती है, और आजकल तो मोबाइल पर बहुत सट्टे लगते हैं, निकल जाती है। तो उन बूढ़े माँ बापों से पूछो कि उनकी रात कैसे गुजरती है, उनकी जिंदगी स्वर्ग जैसी कैसे नरक में बदल जाती है। जिसका एक बच्चा कुसंस्कारी निकल जाता है, तो जब उससे कोई भी आदमी कहता था तो पिता बहुत शर्मिंदा होता था। जिस पिता ने अपनी गर्दन ऊंची उठाकर जी हो, जिस पिता का लोग सम्मान करते थे कि ये सुगंध आ गई हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे गांव में, उसको देख करके लोग प्रसन्न होते। गरीबी अमीरी का सवाल नहीं, अमीर आदमी जा रहा है कुकर्तों में मस्त है, कुकर्मी है, उससे लोग नाक भौंसक उड़ते। गरीब आदमी जा रहा है, उसमें सदाचरण है, अध्यात्म है, भक्ति है, लोग प्रसन्न होते। तो बड़ा दुखी होता था पिता, बड़ा दुखी होता था जब बच्चे की नासमझी, बच्चे की गलतियों का जिक्र करते थे लोग, उससे तरकीब सोची उसने क्या करूं क्या करूं। तो उस पिता ने उस बच्चे की जो शर्ट थी, कमीज थी, जिसे पहनता था, उस पर लिखवा दिया। ध्यान देना थोड़ा सा, उस अच्छे पिता ने उस अधार्मिक बच्चे की शर्ट पर लिखवा दिया, इसके जो विचार हैं, भाषा है, आचरण है, ये इसके अपने हैं, इनमें इसके माता पिता, परिवार, समाज, जाति, धर्म, देश का कोई भी लेना देना नहीं। लिखवा दिया, कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन लिखवा दिया उसने। दुखी है वह इंसान जो कुकर्मों में अपनी जिंदगी जीता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ही उसको देखकर दुखी होते हैं। दुखी और असाध तो भीतर भी वो होता है जो कुकर्मी आदमी होता है, लेकिन वो जिस जगह जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस जाति में, समाज में, देश में, धर्म में वो जन्म लेता है, वो उसको भी कलंकित करता है। तुम सत्संग में बैठो और इन बच्चों में संस्कार डालने शुरू कर दो बचपन से ही, और भी कुछ करें न करें, कम से कम उस घर में इन चीजों का तो सेवन न करें जो आज अच्छे सत्संगी, पहले जमाने के गुरुमुख साधु महात्मा
उन घरों में भोजन नहीं किया करते थे जिन घरों में गुरु धारण नहीं होते थे, या जिन घरों में शराब मांस आदि का सेवन होता। सत्संग की पहली शिक्षा। दूसरी बात, गुजरात के सूरत शहर में मुसलमानों का एक छोटा सा समाज है। मुसलमानों का एक बहुत छोटा समाज है। उसमें जब वो नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और फरोख्त करने की, हर दान करने की हर मजहब में संतों ने शिक्षाएं दी हैं। हमने भी कहीं लिखा है, परमात्मा ने हमारे शरीर में दो दो अंग दिए हैं, दो टांग दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो आंख दिए हैं, दो पैर दिए हैं। तो संत कहते हैं कि तुम्हारा काम तो एक आंख से भी चल सकता था, कांड़े बहुत है काम, एक आंख से भी चल सकता था, एक हाथ से भी चल सकता था, एक टांग से भी चल सकता था, लेकिन दो दो इसलिए दिए हैं कि दूसरों के काम के बारे में भी सोचो, दूसरों के हित के बारे में भी सोचो, दूसरों के सुख के बारे में भी सोचो। तो जब दान सूरत के उस समाज में किया जाता, तो जो उनका जो मुर्शिद होता था, गुरु होता था, वो चिट्ठी बना के देता था और चिट्ठी में लिखता था, खुदा के लिए इस आदमी ने इतना दान दिया है, इसको अपने पास, जो उनका परमात्मा खुदा रहता है जिस जगह, इसको अपने पास जगह देना, इसको अपने पास जगह देना और इसका अपने नूर में समाना। ये चिट्ठी लिखता था खुदा के लिए, और उस चिट्ठी को जब वो आदमी मरता था तो कब्र में उसको सीने पर रखकर दफना दिया जाता था। उन लोगों की मान्यता थी कि चिट्ठी उसके साथ जाएगी, इसका दान का प्रमाण, दान का सबूत इसकी रूह के साथ जाएगा। लेकिन कुछ आलोचक लोग थे जो इस प्रक्रिया का खंडन करते थे और कहते थे गुरु की लिखी हुई चिट्ठी कब्र में ही नीचे रह जाएगी, गल जाएगी और इसकी रूह ऊपर आसमान में चली जाएगी, खुदा की दरगाह में चली जाएगी। आलोचक ऐसा कहते हैं। मैं जब इस प्रसंग को पढ़ रहा था, मुझसे किसी आदमी ने कहा, ये तो ठीक नहीं लगती, गुरु की चिट्ठी लिखी हुई मरने वाले की छाती पर रखने से कब्र में दफना दी जाती है, ये रह जाती है, तो कहा इसका दान खुदा के लिए रख दिया, इसको अच्छी जगह दे। तो मैं उनसे एक बात कही, देखो ये भूलना मत, आज हम जो जिंदगी में एक शब्द भी कहते हैं, वो शब्द भी हमारा जिस जगह पर बैठकर हम कहते हैं, उन शब्दों को भी वो दीवार अपने में आत्मसात कर लेती, वो वृक्ष भी अपने में पी जाते हैं उन शब्दों को, आवाज को। और हमारा व्यक्तित्व, हमारे कान भी उन आवाजों को पीते रहते हैं जो हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को गालियां दे रहे हैं तो हमारे कान नहीं सुन रहे हैं, हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं तो हमारे कान नहीं सुन रहे हैं, हम संत महात्माओं की महिमा बखान कर रहे हैं तो हमारे कान नहीं सुन रहे हैं, हम दान पुण्य करने की पूर्ण निर्मल जीवन जी रहे हैं तो उसे वो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं, जब तुम यहाँ बैठ करके अच्छी सोच के साथ, अच्छे आचरण के साथ, अच्छे भाव के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भक्ति के साथ, अच्छी सेवा के साथ, अच्छे परमार्थ कार्य के साथ
जब तुम परमात्मा का नाम पुकारते हो यहाँ बैठे, तो ये तुम्हारे परमात्मा के नाम की पुकार, सात आसमान का जिक्र मेरे बाबा गुरुओं ने, मेरे दादा गुरुओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, संत महात्माओं ने जिक्र किया है, सात आसमान का जिक्र। और मेराज रसूल में तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान की सैर का जिक्र किया है। तो तुम जो यहाँ बैठ करके नाम का सुमिरन करते हो, जो तुम यहाँ बैठकर अपने भीतर परमात्मा के जो गुरु ने तुमको सार शब्द बख्शिश की है उसका सुमरन करते हो, तो वो तुम्हारा सुमरन, तुम्हारा नाम, तुम्हारे आचरण के साथ, तुम्हारे भावों के साथ, तुम्हारे विचारों के साथ बहुत दूर तक पहुंचता है। ये मत भूलना। कई लोग बातूनी बन जाते हैं, बातों से खंडन मंडन करते रहते हैं। कुछ नहीं, जितना उनका बौद्धिक क्षेत्र है, एक 5वीं क्लास का आदमी MA की 16वीं क्लास के आदमी की बात को क्या समझेगा? एक शब्दों का विद्वान आदमी, शब्दातीत, जो शब्दों के परे है, जहां कोई व्याख्या नहीं पहुंचती, वहां उसका जिक्र क्या करेगा? संत महात्मा कहते चले आए हैं कि मौन रहकर जब तुम मौन हो जाते हो, तुम्हारे विचारों की उथल पुथलता शांत हो जाती है, जब ही तुम्हारी परमात्मा की तरफ को ध्यान की शुरुआत हो। और जब तक तुम इन शब्दों से परे नहीं होते हो, मौन होते हो, नहीं होते हो, तब तक तुम्हारी प्रार्थना अपने ही शब्दों के जाल में उलझी रहती है, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। ये सत्संग की दूसरी बात, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने आचरणों को, अपने सिद्धांतों को, और अपने सेवा को, और अपने भजन को, और अपने ध्यान को सबल बनाए रहो। ये तुम्हारी, जो तुम्हें भी सुनाई नहीं देती है, तुम्हारे हृदय के स्वर, ये तुम्हारी रूह के साथ साथ ऊंचाई को उठते हैं। रूह का ये व्यक्तित्व बन जाता है, रूह का जामा बन जाता है। तुम जैसे कर्म करते हो, जैसी साधना करते हो, उन कर्मों की, उन विचारों की, उन आचरणों की सतह तुम्हारी चेतना के ऊपर चढ़ती चली जाती है। ठंड का मौसम है, तुमने बनियान पहन रखा है, नर पहन रखा है, कुर्ता पहना है, जैकेट पहन रखा है, चादर ओढ़ रखा, सारे कपड़ों की सतह है हमारे ऊपर। ऐसे ही रूह के ऊपर हमारे आचरण की, विचारों की, हमारी सोच की, हमारे भावों की, हमारी सेवा की, हमारे दान की, हमारे भजन की, ध्यान की पड़ते चढ़ जाते हैं। और यही फिर हमें कर्म का, जिसे कर्म जनित देह कहते हैं, रूह की एक कर्म जनित देह बन जाती है। और फिर कर्म का वाहन ही इस रूह को खींच कर, अगर अशुभ कर्म किए हैं तो ये हमें नरकों की दो और माया के लोक की ओर ले जाता है। और यदि हमने सदगुरु के निर्देशन में रह करके सत्य पुरुष के ऊंचाई की ओर को साधन किए हैं, साधना की है, तो यही हमको ऊपर सचखंड की ओर ले जाते हैं। कर्म जनित देह, बस में तो सवार हो जाते हैं, बस का ड्राइवर हमें खींच ले जाता है, कहीं को हम बैठ जाते हैं, हम अपने कहीं नहीं जा सकते। ऐसे ही तुम कर्म जनित देह को शुभ बनाओ, ताकि तुम सचखंड पहुंच सको। जहां से आए हो, जहां से बहे हो, वहीं जा सको। अब भगवान बुद्ध का एक भिक्षु था, गोष्ठी नाम। वो अपने शिष्य से, भिक्षु से, मरणासन अवस्था में कह रहा था, भाई मैं अरूप से, अरूप जैसा कोई रूप नहीं,
मैं अरूप से रूपायित होकर इस संसार में क्रियाशील रहा हूं। ध्यान देना इन शब्दों को जरा। अरूप से रूपायित होकर इस संसार में क्रियाशील गतिशील रहा हूं और अब पूर्णता को प्राप्त हो चुका है मेरा ये रूप वाला शरीर। अब मैं फिर रूपायित होकर जो यहां शरीर क्रियाशील हुआ था, अब मैं अरूप में स्थित हो रहा हूं। क्योंकि तुम मेरे भिक्षु के शिष्य हो तो मैं एक सार वाक्य कहे जाता हूं कि तुम जिंदगी में कभी बिल्ली मत पालना। गोष्ठे भिक्षु ने अपने शिष्य को कहा कि तुम जिंदगी में कोई बिल्ली मत पालना। वो भिक्षु उनके गुरु के महावाक्य को भूल गया। जैसे हम अपने स्वार्थों में आकर, अपने लालचों में आकर, या अपनी मान बढ़ाई में आकर, या अपनी परंपराओं के बंधनों में आकर, या हम समाज की चाकरी करने पर महान पुरुषों के वाक्यों को भूल जाते हैं, तो वो भिक्षु भी भूल गए। और जब वो लंगोटी तो खाता था स्नान करने के बाद में, उसके लंगोटियों को चूहे काटने लगे। लंगोटी को चूहे काटने लगे, बड़ा दुखी हुआ। अब तो बहुत आधुनिकता है, पहले हाथ से गाड़ा बुना करते थे। कबीर साहब के जमाने में का हमारे जमाने में आज से 100 साल पहले हाथ के बुने हुए कपड़े पहना करते थे। यहाँ तक कि शादियों में भी उस गाड़े के ही चढ़ा करती थी पोशाक। दुखी हुआ, लोगों ने सलाह दी, महाराज चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके कपड़ों को भी काटते हैं, अपने बिस्तर को भी काट देते हैं, और आपके और सामान को, तुम बिल्ली पाल लो। बिल्ली पाल लो। बिल्ली की सुगंध से और बिल्ली के भय से चूहे तो गायब हो गए। लेकिन अब बिल्ली चूहे निबट के खाए क्या? लोगों ने सलाह दी कि तो महाराज तुम्हें भी कछु मिल जाए करेगा, ये बिल्ली यहाँ रहती है, तुम्हें भैंस पालना है। अब भैंस पाल ली, गाय पाल ली। गाय पाल ली तो बिल्ली भी मलाई खाए, दूध खाए, महात्मा जी भी खाए। अब कोई सेवा कहाँ तक करे चेला? आश्रम पर चेला कहाँ तक अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके बाबा जी की गाय को भैंस का दूध पाले और घास खोद के खिलाए। लोगों ने कहा महाराज मंदिर के पीछे जमीन खाली पड़ी है, इसमें जमीन में बीज बोना शुरू कर दो, भैंस को भी चारा हो जाया करेगा, कुछ अन्न हो जाया करेगा आश्रम के लिए। खेती वाली जमीन बना। अब जवान जमीन बना ली तो जमीन चेले कहाँ से आने जी अपने बच्चों को छोड़ करके जोतने बोने को? तो महात्मा जी जो है अब खेत सुखाई आ रहा हो तो बो दे, भैंस को लगा। अब बूढ़े हो जाते हैं महात्मा जी, खेती में भैंस में लगे रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। और जब बूढ़े होते हैं तो बीमारियां बुढ़ापे में ज्यादा उभरती है, जवानी में तो बीमारी दूर रहती है। शरीर जर्जर हो गया, बीमार हो गया, इंद्रियां भी थक गई, ना तो खेती करने लायक रह गए हैं, ना भैंस को चारा लाने लायक रह गए हैं, ना ही अपने आप नहाने धोने लायक भी नहीं रह रहे हैं। तब उन्हें गुरु का वाक्य याद आया। गुरु का वाक्य आया कि मेरे गुरु ने मरणासन अवस्था में रह करके मुझसे ये कहा था बिल्ली मत पालना। मैंने एक बिल्ली पाल ली और उस बिल्ली पालने से मैं जो जिस लिए मैं था उससे भटक, और जो संसार के लोगों की स्थिति होती है
उसी स्थिति में मैं फंस गया, पश्चाताप हुआ। और का बरसात जब फसल सुखा दे, जब फसल सूख जाती है, शरीर सूख जाता है, वासना सूख जाती है, तब होश आता है। तो वो एक ऐसे होता है जैसे किसी हम कच्ची दीवार पर रंग चढ़ा देते, रंग लेते हैं शादी त्योहार के तौर पर, टाइम पर क्या आ रही है बड़ा दीवार को सफेद मानव अवस्था की कलई कर लेते हैं, और वो कलई थोड़ी सी पीड़ा में ही धुल जाती है, उस जाती है, सूख जाती है, उसकी परतें छूट जाती है। इस कहानी का जो सारांश महान पुरुषों ने बयान किया वो ये किया है कि लोभ या लाभ व्यक्ति को बाहर ले जाता है, बाहर दौड़ाता है। लाभ की आशा है तुम्हें, लोभ तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बाहर दौड़ा देता है। और अलाभ जो जिसमें तुम लाभ नहीं सोचते हो, अलोभ जिसमें तुम लोभ नहीं सोचते हो, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। ध्यान देना इन शब्दों को। लोभ लाभ तुम्हें बाहर दौड़ाता है, अलोभ अलाभ तुम्हें तुम्हारे भीतर दौड़ाता है। तो मैं सत्संग के माध्यम से, क्योंकि आज मुझे दिखाई दे रहा बहुत लोग गाने वाले हैं, बहुत मेरे प्रेमी ऐसे आए हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनको अवसर देंगे। बस मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप संसार में हो, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना लाभ के तुम्हारा काम नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारी शरीर की जरूरत है। शरीर को रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सावधानी भी चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कि तुम पूर्व की बजाय पश्चिम को दौड़ना शुरू कर। इन लोभ और लाभ के पीछे पूर्व की बजाय पश्चिम को दौड़ना कर दो शुरू, ऊपर की बजाय नीचे को बैठना कर दो शुरू, या की बजाय कर दो शुरू। ऐसा संतुलित जीवन जियो कि शाम को, दोपहर को, रात को, सुबह को, जब भी समय मिलता है अलाभ में आ जाए, अलोभ में आ जाया करो, बाहर से सिमट कर भीतर आ जाया करो। और जब तुम भीतर आने की आदत तुमको पड़ जाएगी, तो जिस दिन तुम इस दुनिया से अलविदा करके जाओगे, उस समय तुम लाभ में रहोगे, उस दिन तुम लाभ में रहोगे, और तुम्हारे जीवन, मानुष्य जीवन की सार्थकता बन जाए। बस फिर दोबारा याद दिलाता हूं, शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार और ये जो आजकल मोबाइल चल गया है, जरा इनसे बच के रहना। और गरीबी से दिन गुजार लेना कोई बात नहीं है, लेकिन इस समाज को, इस धर्म को, इस देश को अच्छा ही देके जाना। तुम देखते रहे होगे जिन घरों में आरती, पूजा, भजन, सत्संग नहीं होता है, संत महात्माओं का सम्मान नहीं होता है, उनके उपदेशों का अमल नहीं होता है, वो घर नरक बन गए हैं। उन घरों में आज जीवन दूभर हो गया है, और वो नाक भौं से तोड़े जाने लायक बन गए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा, और आपसे आशा रखता हूं कि आप बुराइयों को छोड़कर संतों के उपदेशानुसार अपनी जिंदगी जीना शुरू करें। तो आप मरने के बाद की कौन कहे, तुम जीते जी अनुभव करोगे कि तुम सुख, शांति, मोक्ष, निर्वाण, प्रेम, ज्ञान की उपलब्धियों में स्वानुभव करने वाले राधा